हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग तो आज हम आपके लिए IQ सिविल्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको न्यूज़ में भी मिल रहा होगा, और उस टॉपिक का नाम है मंकी पॉक्स। और इस टॉपिक के बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले IQ सिविल्स IS एकेडमी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट आपको वन ऑफ द बेस्ट हाई क्वालिटी टीचिंग मटेरियल अवेलेबल करके देता है, हाई क्वालिटी फैकल्टीज अवेलेबल करके देता है। तो मैं हूं डॉक्टर सचिन कदम, और आज हम बात करने वाले मंकी पॉक्स की, जो आपको करंट अफेयर में या न्यूज़ में मिलेगा। हमारे IQ सिविल्स IS एकेडमी के जो एडमिशन्स हैं वो जुलाई और अगस्त के बैच के लिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन जैसे आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब के लिए, या मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। ये यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन कोचिंग प्रोग्राम है। हमारे अगर IQ सिविल्स IS एकेडमी की बात करें तो हमने आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लास्ट 3 to 4 ईयर से कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट के थ्रू आप बच्चों को क्या किया है, कोचिंग दी है, आप बच्चों को ट्रेनिंग दी है यूपीएससी और एपीएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ट्राइबल कैंडिडेट्स के लिए भी हमने ट्रेनिंग रन की है, टी गार्डन ट्राइब्स के लिए। तो ये एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, लोकेटेड इन गुवाहाटी। और अब हम आपके लिए यूट्यूब पे भी ऑनलाइन सेशंस लेकर आए हैं। तो वेलकम टू IQ सिविल्स एकेडमी। आप हमारा गूगल रिव्यू देख सकते हो। 4.9, ये रेयर होता है कि गूगल में आपको 4.9 की क्या मिले, रिव्यू मिले, कैट स्टार रेटिंग मिले। तो ये शो करता है कि हाउ perfect and how well this institute is placed when it comes to coaching for UPSC and civil services and state services examination। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट मंकी पॉक्स केस कंफर्म्ड इन इंडिया, व्हाट आर द की सिम्टम्स। तो ये न्यूज़ है आपकी 14 जुलाई की। केरला में आपने देखा होगा कोविड के भी पेशेंट्स पहले हमें केरला में ही मिले थे। तो सारे के सारे बाहर से जितने भी डिसीज इंडिया में आते हैं ना, वो केरला ही लेकर आता है। तो पहली केस मंकी पॉक्स की हमें कंफर्म हुई है केरला में 14 जुलाई को। ये एग्जैक्टली कैसे हुआ? तो एक पर्सन UAE में रहता था, मलयाली या केरलाइट पर्सन था। वो UAE में एक पर्सन के कांटेक्ट में आया जिसे मंकी पॉक्स था, और बाद में ये भाई साहब इंडिया में आ गए। इंडिया में आने के बाद जब हमने उनका सैंपल लिया, ब्लड सैंपल टेस्टिंग के लिए, तो उनका ब्लड सैंपल मंकी पॉक्स के लिए पॉजिटिव मिला, और इस तरीके से इंडिया में पहली कंफर्म केस ऑफ मंकी पॉक्स हमें मिल गई है। ठीक है, अब इस स्लाइड में अगर आप कंटेंट देख रहे हो तो ये इस पर्सन का सैंपल हमने भेजा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे। तो आपको ये आइदर आपकी स्टेट PCS एग्जामिनेशन हो या फिर UPSC हो, लेकिन मोर रिलेटेड टू स्टेट PCS, दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इट इज लोकेटेड इन पुणे। ये आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज लोकेटेड इन पुणे। आगे चलते हैं हम। आपको रजिस्ट्रेशन करना है सिविल सर्विसेज प्रोग्राम के लिए, वो ओपन है। आपको ये 2 नंबर दिख रहे हैं नीचे, इन 2 नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी, डिटेल्स मिल जाएगी हमारे बारे में। देन यहाँ पे ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये न्यूज़ एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस में आई थी। तो ये जो मंकी पॉक्स डिसीज है ना, इट इज कॉज्ड बाय द वायरसेस। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वायरसेस है, मैच्योर वायरसेस है विच कॉज मंकी पॉक्स। और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर इमेच्योर वायरसेस विच कॉज मंकी पॉक्स। तो यहाँ आप देख सकते हो, इन दिस 2003 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज शोज मैच्योर oval shaped monkeypox virions left and spherical immature virions right obtained from the sample of human skin। यहाँ से आपको 2 फैक्ट पता चल गई। पहली बात, monkeypox is a disease caused by virus। ये प्रीलिम के लिए याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एज वेल एज स्टेट सर्विसेज। एंड सेकेंड, ये जो मंकी पॉक्स है ये आपके कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है? स्किन को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि स्किन सैंपल से ही हमने ये सैंपल कलेक्ट किए थे और उसमें हमें ये वायरस मिला। आगे चले तो यहाँ देखो,
National Institute of Virology is located in Pune. Second point, monkeypox is a viral disease. It is caused by the viruses. Third point. Now see, monkeypox is a, you already know, viral disease. दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है, monkeypox is a zoonotic disease. Now I will explain you what exactly is the meaning of zoonotic disease. Any disease that human gets from animals. अगर आप एनिमल के कांटेक्ट में जाते हो, इट कैन बी अ लाइक फॉरेस्ट एनिमल और आपका पेट एनिमल हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, काऊ हो सकती है, बफेलो हो सकती है, मंकी हो सकता है, बैट हो सकती है, कोई भी हो सकता है. तो एनिमल से जब ह्यूमंस को कोई डिसीज होता है ना, तो उन डिसीजेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं जूनोटिक डिसीज. तो मंकी पॉक्स इज अ वायरल जूनोटिक डिसीज विथ सिम्टम्स सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स. मंकी पॉक्स के और स्मॉल पॉक्स के जो सिम्टम्स है वो सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं. ठीक है, आगे अगर आप देखोगे, CDC's monkeypox overview says the infection was first discovered in 1958. अब इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा. आपको पता होगा कि आपको अगर कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करना है, साइंटिफिक अगर आपको कोई भी रिसर्च करना है, तो वी डू दैट रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनिमल्स. वी यूज माइस, वी यूज रैट, we use rabbit, as well as we use monkeys. Why we use monkeys? Because monkeys are very close to human. उनकी और हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत सिमिलर है, तो हम मंकीज को यूज करते हैं. कुछ केस में तो हम चिंपांजीज को यूज करते हैं, ओरांगुटान को यूज करते हैं, क्योंकि चिंपांजी और ओरांगुटान जो है ना, वो और ज्यादा क्लोज है, हमें मंकी से भी ज्यादा क्लोज है. ठीक है, सो हुआ ये था कि हमने क्या किया था, मंकी की कॉलोनीज बनाई थी. ठीक है, और वो मंकीज को एक साथ रखा था. क्यों एक साथ रखा था? बिकॉज वी वांटेड टू डू सम रिसर्च ऑन दीज मंकीज. तो इन मंकीज की कॉलोनी में ना 2 आउटब्रेक हुए, जिसमें इन मंकीज की स्किन पे रैश आए, और वो पॉक्स लाइक डिसीज था. तो ये पॉक्स लाइक डिसीज सबसे पहले मंकीज में हमें दिखा 1958 में, इसलिए हमने इसको नाम दिया मंकी पॉक्स. दैट डजंट मीन कि ये ह्यूमंस में नहीं होता, बट ये मंकीज में होता है, और मंकीज से ह्यूमन में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए ये जूनोटिक डिसीज है. और ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है. तो इट इज अ वायरल जूनोटिक डिसीज. आपको जो भी कंटेंट एग्जाम के लिए याद रखना है, वो इसी वीडियो में आपको याद होता जाएगा. क्या क्या याद रखना है? पहला पॉइंट, National Institute of Virology is located in Pune. दूसरा पॉइंट, monkeypox is caused by virus. तीसरा पॉइंट, monkeypox is a zoonotic viral disease with similar symptoms to smallpox. That's it. आगे चलते हैं. ये जो आपको बच्चा दिख रहा है ना, ये स्मॉल पॉक्स का बेबी है. मतलब स्मॉल पॉक्स में आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, इस तरह के रैशेस आते हैं स्किन पे, और मंकी पॉक्स में भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के रैश या इसी तरह के क्या आएंगे, आपको सिम्टम्स दिखेंगे. क्लियर? चलिए हम आगे. स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स के सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. एग्जैक्टली दे आर सिमिलर. आगे चलते हैं हम. चलिए आगे. ठीक है, व्हाट आर द की सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स में एग्जैक्टली क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC, monkeypox begins with fever, headache, muscle ache, backache and exhaustion. तो ये प्रीलिम्स के लिए बात याद रखिए, किसी भी डिसीज के सिम्टम्स यूपीएससी आपको कभी भी नहीं पूछती, या इवन आपकी स्टेट सर्विसेज की एग्जाम होती है ना, वो कभी भी आपको किसी डिसीज के सिम्टम नहीं पूछेंगे. वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं? उनके क्वेश्चन सिंपल से होते हैं. एक को वो डिसीज किस रीजन से हुआ, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉजिटिव एजेंट, वो वायरस था, बैक्टीरिया था, पैरासाइट था, फंजाई था, लाइक दैट. दूसरा क्वेश्चन होता है उनका वेदर इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज और नॉट, मतलब इसका कोई कैरियर है क्या. तो मंकी पॉक्स ये कम्युनिकेबल डिसीज है, इट इज नॉट वेक्टर बॉर्न डिसीज. ठीक है, तो हमें सिम्टम याद रखना जरूरी नहीं है, बट आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे इस वीडियो को देखते वक्त आपको एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए ना, कि मंकी पॉक्स अगर हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो मंकी पॉक्स में एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स होते हैं. इसलिए मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन अभी अभी हमने देखा कि जो मंकी पॉक्स है उसके और स्मॉल पॉक्स के सिम्टम सेम होते हैं, राइट? यही देखा ना हमने. लेकिन उन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है.
और ये डिफरेंस आपको यूपीएससी पूछेगी। ठीक, डिफरेंस आपको यूपीएससी में पूछा जाएगा, एपीएससी या स्टेट सर्विसेज में ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्या है वो डिफरेंस? इट ऑल्सो कॉजेस लिम्फ नोड्स टू स्वेल। मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है और स्मॉल पॉक्स में लिम्फ नोड की स्वेलिंग नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, नॉट फॉर स्टेट सर्विसेज. So it also causes the lymph nodes to swell, that is lymph adenopathy, which smallpox does not. Please remember this, it is very very important. चलिए हम जाते हैं. National Institute of Virology is located in Pune, important for UPSC as well as state services like APSC, APPSC and MPSC. Monkeypox is caused by virus, important for both UPSC and state services examination. Monkeypox is a zoonotic disease, important for UPSC as well as state services examination. Next, monkeypox जो होता है इसमें लिम्फ नोड की स्वेलिंग नहीं होती, और जो बाकी के स्मॉल पॉक्स जैसे स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, मीजल्स होता है, इनमें भी स्किन पे रैश आते हैं. तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स या मीजल्स, इनमें लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग नहीं होती, मंकी पॉक्स में होती है. दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज यूपीएससी एग्जामिनेशन. चले आगे. हर एक चीज आपको याद होती जा रही है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपके लिम्फ नोड स्वेल होते हैं ना, तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं लिम्फ एडिनोपैथी. क्या कहते हैं हम उसे? लिम्फ एडिनोपैथी, ये टर्म यूज होती है. चलते हैं हम आगे. अब क्योंकि लिम्फ नोड का मेंशन आया है, तो अभी जो मैं आपको लिम्फ नोड्स के बेसिक्स बताने वाला हूं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज यूपीएससी. क्या होते हैं लिम्फ नोड? पहले तो आप देखो, ये जो लिम्फ नोड्स है ना, आपको ये नेक रीजन में मिलेंगे. ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो टॉन्सिल नाम का एक ऑर्गन होता है, आपने कभी देखा होगा. तो दैट टॉन्सिल इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. ठीक है, तो लिम्फ नोड नेक में होते हैं. लिम्फ नोड आपके एक्सिलरी रीजन में होती है. ठीक है, देन लिम्फ नोड आपके इस जॉइंट में होते हैं, एल्बो जॉइंट के आसपास, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं. देन यहाँ आप देख सकते हो एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, उसके बाद इंग्वाइनल कैनाल में लिम्फ नोड का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है. आपके नी जॉइंट्स में लिम्फ नोड होते हैं. तो ये ऐसे एरियाज है हमारे बॉडी के जहाँ पे आपको लिम्फ नोड मिलेंगे. और ये जो आपको दिख रहा है ना, स्प्लीन इज नोन एज लिम्फेटिक ऑर्गन. स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन. ये जो आपको अभी इमेज दिख रही है ना, इस इमेज को हम लिम्फ सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं. एंड लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी. हमें जो इम्यून सिस्टम हमारी है ना, उसमें लिम्फेटिक सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो आप देखो, व्हाट आर लिम्फ नोड्स? दे आर स्मॉल oval bodies along the course of lymphatic vessel sites. They form groups especially in neck, axilla, thorax, abdomen and groin region. आपने देखा होगा जब भी आपको इन्फेक्शन होता है ना, तो टॉन्सिल्स को स्वेलिंग होती है. और ये स्वेलिंग क्यों आती है? क्योंकि लिम्फ सिस्टम या लिम्फ नोड्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और फाइट करते वक्त उनको उनके नंबर बढ़ाने पड़ते हैं. तो वेन एवर वी गेट इन्फेक्शन, इन मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन आपके टॉन्सिल्स की स्वेलिंग होगी, मतलब लिम्फ नोड्स इन द नेक रीजन विल स्वेल और लिम्फ नोड्स इन ग्रॉइन रीजन विल स्वेल. स्वेलिंग का मतलब है लिम्फेटिक सिस्टम इज फाइटिंग विथ द इन्फेक्शन एट वॉर फुटिंग. ओके, चलिए आगे. क्या है लिम्फ नोड? लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड, इट इज अ किडनी शेप्ड ऑर्गन in the lymphatic system and the adaptive immune system. Very important fact याद रख लो. ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि लिम्फ नोड जो होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी. लेकिन और एक फैक्ट आपको याद रखनी है कि लिम्फ नोड्स आर पार्ट ऑफ द adaptive immunity. Very very important for your prelims examination. हमारी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसका पार्ट है लिम्फ नोड. ठीक है. अ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स आर लिंक्ड थ्रू आउट द बॉडी बाय द लिम्फेटिक वेसल. मैंने अभी आपको दिखाया, ये अलग अलग लिम्फ नोड्स है. ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको, दीज आर लिम्फ नोड्स, और ये जो लाइंस दिख रही है, दीज आर लिम्फेटिक वेसल्स. सो ऑल दीज लिम्फ नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स. तो लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स
एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स सच एज स्प्लीन और थाइमस, ये भी याद रखो, थाइमस एंड स्प्लीन आर लिम्फ ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इन सब से मिलकर आपकी लिम्फेटिक सिस्टम बनती है। सो a large number of lymph nodes are linked throughout the body by the lymphatic vessel. They are major sites of lymphocyte that include B and T cell. Very important fact for your state and UPSC both. आपकी जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, इन लिम्फ नोड्स में एक टाइप की WBC प्रोड्यूस होती है और उनका नाम है लिम्फोसाइट। हमारे जो ब्लड होता है कि नहीं, हमारे ब्लड में आपको 3 तरह की सेल मिलती है। एक मिलती है RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल, दूसरी मिलती है WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल, और तीसरी मिलती है प्लेटलेट्स। इसमें जो RBC होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है, WBC इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और प्लेटलेट जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वो ब्लड क्लॉट करती है। ठीक है, तो ये जो WBCs है ना, इनकी भी बहुत सारी टाइप्स है। जैसे कि WBC की 5 टाइप है। एक होती है न्यूट्रोफिल, तीसरी होती है इओसिनोफिल, चौथी होती है लिम्फोसाइट, और पांचवी होती है मोनोसाइट। तो इसमें से ये जो लिम्फोसाइट है ना, इनकी 2 टाइप है, एक है बी सेल एंड टी सेल, और ये कहाँ बनती है, लिम्फ नोड में बनती है। तो ये भी एक रीजन है कि वी कॉल देम लिम्फोसाइट बिकॉज दीज सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फ नोड, राइट। तो they are major sites of lymphocytes that include B and T cells. Lymph nodes are important for the proper functioning of immune system. You already know that. They act as filters for foreign particles including cancer cell. Very good. मतलब जब भी आपका ब्लड में से क्या होता है, अगर कोई भी इन्फेक्शन आपके ब्लड में होगा ना, तो वो इन्फेक्शन ब्लड में से आ जाता है आपके लिम्फेटिक वेसल्स में, फिर लिम्फ वेसल से वो जाता है लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड क्या करता है, वहां जाने के बाद लिम्फ नोड वहां पे उसको फिल्टर करता है। फिल्टर आउट करके जो भी इन्फेक्शन होगा, जो भी इन्फेक्शियस पार्ट होगा, उसे लिम्फ नोड में रखा जाता है और बाकी के पार्ट को लिम्फेटिक वेसल में रिलीज किया जाता है। इस तरीके से ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड इनको फिल्टर आउट करता है। ठीक है, बट हैव नो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, लेकिन लिम्फ नोड डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब आपको आई होप लिम्फ नोड ये कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। वेरी सिंपल कंसेप्ट। द WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडरलाइंस दैट इट इज इंपॉर्टेंट not to confuse monkeypox with chickenpox, measles, bacterial skin infections, scabies, syphilis and medication associated allergies not important। अब देखो इस पूरे स्लाइड में आपको 2-3 चीजें, इन 2 स्लाइड में 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज आपको याद रखनी है, लिम्फ नोड जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है और ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इस लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है और वो लिम्फोसाइट है बी एंड टी सेल। लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC। और एक पॉइंट याद रखना है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं दे एक्ट एज फिल्टर्स फॉर फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब लिम्फ नोड इम्यून सिस्टम का जब काम करते हैं तो वो लिम्फ जो लिक्विड है उसमें से फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर सेल। ठीक है, तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये बनी हुई है लिम्फ नोड से, ये बनी हुई है लिम्फेटिक वेसल से, ये बनी हुई है स्प्लीन से, और ये बनी हुई है थाइमस ग्लैंड से। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्फ सिस्टम बनाते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून रिस्पॉन्स, वो भी कौन सा, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज द बेसिक्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ नोड। और ये बेसिक आपको स्टेट सर्विसेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी भी पूछ सकती है। तो देखो पहला पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज लोकेटेड इन पुणे, स्टेट सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट। मंकी पॉक्स इज अ वायरल एंड जूनोटिक डिसीज, इंपॉर्टेंट फॉर बोथ यूपीसी एंड स्टेट सर्विसेज। देन मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आती है और स्मॉल पॉक्स में लिम्फ नोड में स्वेलिंग नहीं आती, लेकिन दोनों में बाकी के सिम्टम सिमिलर होते हैं। तो दिस swelling in the lymph node, it is a specific character, unique character of monkeypox। ये आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। देन lymph node, lymphatic vessel, thymus gland, spleen,
इन सब से मिलकर और लिम्फ, इन सब से मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनती है। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन रोल इम्यून रिस्पांस में होता है, वो भी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के रिस्पांस में होता है। लिम्फ नोड एडेप्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लिम्फेटिक वेसल से। लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती है जो WBC का एक सब टाइप है, जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स होती है। और जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लिम्फ में से फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर आउट किया जाता है। चलते हैं हम आगे। Monkeypox is usually a self-limiting disease with symptoms lasting from 2 to 4 weeks. Not important. अब हमारे लिए यहाँ पे एक important point है incubation period. अब incubation period क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं। देखो देखो जैसे अब मैं यहाँ बैठा हुआ, ठीक है, और आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं। एयर में इन्फेक्शन है, मतलब एयर में आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई मिल सकते हैं, या जो सरफेसेस होते हैं, टेबल, चेयर, जहाँ पे भी हम बैठते हैं और अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे हैंड पे वो इन्फेक्शन आता है, या अगर हम एयर को इनहेल करते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में एंट्री कर सकते हैं। और ये बैक्टीरिया, वायरस जब हमारे बॉडी में एंट्री कर तो हमारी इम्यून सिस्टम कहती है तूने मारे एंट्री तो दिल में बची घंटियां रे टिंग 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 टिंग। और जैसे ये घंटियां बजती है ना तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना वो इसे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है। तो जब आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट या फॉरेन बॉडी एंट्री करती है, कहते हैं इन्फेक्शन, और उसने एंट्री करते ही आपको सिम्टम दिखते हैं क्या, फीवर आना या हेडेक होना, तो नहीं। सिम्टम दिखने के लिए टाइम लगता है। कभी एक दिन में सिम्टम दिखेंगे, कभी 2 दिन में दिखते, एक मंथ में दिख सकते हैं, या HIV के केस में इवन 25 ईयर्स के बाद भी सिम्टम दिख सकते हैं आफ्टर इन्फेक्शन। तो ये जो ड्यूरेशन होता है ना, इन्फेक्शन होना और सिम्टम विजिबल होना, ये जो ड्यूरेशन है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर? तो देखो, incubation period, also known as the latent period or latency period, it is the time elapsed between exposure to pathogenic organism, that is infection. It can be an organism, it can be a chemical, or it can be a radiation, when symptoms and signs are first apparent. So it is the time elapsed between exposure to the pathogen and first appearance of symptoms and sign. Okay, in a typical infectious disease, the incubation period signifies the period taken by the multiplying organism to reach a threshold necessary to produce symptoms in the host. हो गया क्लियर? इंक्यूबेशन पीरियड, ये कंसेप्ट समझ में आ गई सभी को? तो अब देखो, आपका जो मंकी पॉक्स है उसके केस में द इंक्यूबेशन पीरियड टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू सिम्टम्स for monkeypox is usually 7 to 14 days but can range from 5 to 21 days। मतलब आपको monkeypox का जो वायरस है वो आपके बॉडी में एंट्री करने के बाद सिम्टम शो होने में मिनिमम 5 डेज और मैक्सिमम 21 डेज का टाइम जा सकता है। मतलब आपको इन्फेक्शन होने के बाद फर्स्ट 5 डेज में कुछ लगेगा भी नहीं, 5 डेज के बाद इन्फेक्शन सिम्टम शो होना स्टार्ट होगी, या फिर किसी केस में क्या हो सकता है कि आपके बॉडी में वायरस ने आज एंट्री की और आफ्टर 21 डेज वो सिम्टम्स शो करेगा। तो दैट इज द incubation period of the monkeypox. The concept of incubation period, conceptual part is important for UPSC examination. APSC स्टेट सर्विसेज में भी आपको पूछ सकते हैं। The health ministry notes that the period of communicability is 1 to 2 days before the rash. अब देखो, जैसे ही रैश दिखना स्टार्ट होगा आपकी स्किन पे, मतलब मंकी पॉक्स के सिम्टम विजिबल हुए, यस और नो? सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स स्टार्ट हो गए। तो ये सिम्टम दिखने से पहले 1 या 2 दिन का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में दैट इन्फेक्टेड पर्सन स्प्रेड्स द डिसीज मोस्ट। कम्युनिकेबिलिटी उस वक्त ज़्यादा होती है। जैसे देखो, 10 जुलाई को मुझे इन्फेक्शन हुआ और 16 जुलाई को रैश आए, ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना हुआ, 6 डेज का। लेकिन ये पर्सन, जैसे मैं, सबसे ज़्यादा ये डिसीज़ कब स्प्रेड करूँगा, 14 और 15 जुलाई, इस ड्यूरेशन में मैं सबसे ज़्यादा डिसीज़ स्प्रेड करूँगा, उसे कहते हैं कम्युनिकेबिलिटी। ओके, चलते हैं आगे। सो व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, व्हाट इज लिम्फ नोड,
what is lymphatic system, what is the role of lymphatic system, what is B cell, what is T cell, what is lymphocyte, what is WBC, ये हमने देखा। मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आती है, स्मॉल पॉक्स में नहीं आती। फिर मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिसीज है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज लोकेटेड इन पुणे। चलो आगे। So the disease goes through 4 different phases. The first invasion period, which is between 0 to 5 days and is characterized by fever, headache and lymph node swelling. Not important, I already told you. Symptoms of any disease are not at all important for our examination. The swelling of lymph node is one of the characteristic feature of monkeypox. You already know this, and is not observed in similar rash causing diseases like measles and chickenpox. Fine. आगे चलते हैं। स्किन इरप्शंस यूजुअली शो अप विद इन 2 days ऑफ फीवर, नॉट इम्पॉर्टेंट। द रैश इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द फेस एज इज एपरेंट इन 95% केसेस। तो देखो ये रैशेस आपको कहाँ कहाँ आ सकते हैं, आप देखो यहाँ पे इस बच्चे को फेस पे रैश आ सकता है, चेस्ट पे रैश आ सकते हैं, एब्डोमेन पे रैश आ सकते हैं, हैंड पे रैशेस आ सकते हैं, फीट पे रैशेस आ सकते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स पे रैशेस आ सकते हैं, इवन आपके इंटरनल जो माउथ है ना उसमें भी ये रैश आ सकते हैं। तो रैशेस आपके माउथ के अंदर भी आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको कि 95% केसेस में फेस पे ज़्यादा रैश आते हैं, 75% केसेस में ज़्यादा रैशेस पाम और सोल ऑफ द फुट पे आते हैं, और इवन 70% केसेस में आपको क्या हो सकता है, ओरल म्यूकस जो है ना वहाँ पे भी रैश आ सकते हैं, मतलब माउथ अल्सर्स भी हो सकते हैं। इवन आपके आईज में भी रैशेस आ सकते हैं, जैसे कंजक्टाइवा में रैशेस आ सकते हैं, कॉर्निया पे भी रैशेस आ सकते हैं, और आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स है वहाँ पे भी ये रैश आ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज कंजक्टाइवा एंड व्हाट इज कॉर्निया। तो ये आपका आई है, ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना उसे कहते हैं कंजक्टाइवा, और ये जो पूरा ये वाला पूरा पार्ट दिख रहा है जो वाइट नहीं है, ओपेक है, इसे कहते हैं कॉर्निया। दिस इज कॉर्निया। और इसके अंदर ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है छोटा सा, इसे कहते हैं प्यूपिल। दिस इज प्यूपिल। ये देखकर मुझे एक गाना याद आ गया, तूने नहीं, आंख मारे और लड़की आंख मारे आंख मारे। मैं थोड़ा सा बॉलीवुड का फैन हुआ, तो मेरी टीचिंग में ना बॉलीवुड के सॉन्ग, बॉलीवुड की स्टोरीज, बॉलीवुड के मूवीज के नाम ये सब आता है। सो सॉरी फॉर दैट, बट क्या करें, हमारा टीचिंग स्टाइल ऐसा ही है। ठीक है। तो ये कंजक्टाइवा क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, पर्टिकुलरली बायोलॉजी के, क्योंकि दिस न्यूज इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, बेसिक्स भी करवा रहा हूँ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत क्रुशियल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। द स्किन इरप्शन स्टेज कैन लास्ट बिटवीन 2 and 4 weeks, during which the lesions harden and become painful, fill up first with a fluid and then pus, and then develop scabs or crusts. The Union Ministry of Health says that patients should isolate and watch out for pain in eyes or blurring of vision, shortness of breath एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। ये सब हो सकता है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अब आपको पता चला, देखो मंकी पॉक्स इज इट अ बैक्टीरियल डिसीज और वायरल डिसीज, तो आपका आंसर आएगा मंकी पॉक्स इज अ वायरल डिसीज। दूसरा, आपको ये पता चला कि मंकी पॉक्स जो है ये मेनली इसका एक यूनिक फीचर होता है कि लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आती है, बट मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ मंकी पॉक्स इज, मंकी पॉक्स में स्किन पे रैश आ सकते हैं या आपके पूरे बॉडी में रैश आते हैं, लेकिन रैश के साथ साथ क्या होता है, रैश के साथ साथ क्या होता है, लिम्फ नोड जो है ना, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आती है। फिर हमने ये देखा था कि जो मंकी पॉक्स है, यहाँ आप देख लो, मंकी पॉक्स लिम्फ नोड में स्वेलिंग आती है, तो फिर लिम्फ नोड क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, ओके, टी सेल, बी सेल, लिम्फोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब देखा। फिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि ये इवन माउथ अल्सर भी, व्हाट इज कंजक्टाइवा, व्हाट इज कॉर्निया, ये सब हमने डिस्कस किया।
देन अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट, मंकी पॉक्स की ट्रीटमेंट क्या है या मंकी पॉक्स की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन कि मंकी पॉक्स, देर इज नो प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स येट। तो अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाता है तो मंकी पॉक्स की कोई भी स्पेशल डेडिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं है। तो कैसे करते हैं, तो मंकी पॉक्स की ट्रीटमेंट की जाती है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, मतलब जो भी सिम्टम आपको दिख रहा है ना, उस सिम्टम को ट्रीट किया जाता है, उसी कहते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो मंकी पॉक्स में आपको मंकी पॉक्स की ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। तो सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट क्या है, पहले तो आपने देखा स्किन पे रैश आ रहे हैं, तो उन रैशेस को सिंपल एंटीसेप्टिक यूज करके उन्हें क्लीन करो। उसके बाद क्योंकि आप एंटीसेप्टिक यूज करके उन रैशेस को क्या करोगे, ब्रेक करोगे, तो उससे आपकी स्किन पे क्या आ सकता है, लेजन्स डेवलप होंगे, वुंड डेवलप होगी। तो उसे लाइट ड्रेसिंग करो ताकि उसमें और कोई इन्फेक्शन ना आए। और अगर आपके माउथ में भी अल्सर्स है तो उसके लिए सलाइन गार्गल करो, मतलब सिंपल सा थोड़ा वार्म वाटर लो, थोड़ा सा नमक ऐड करो, सॉल्ट ऐड करो एंड देन उसके गार्गल करो। तो ये सिंपल सी ट्रीटमेंट है। तो देर इज नो प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, डॉक्टर से मंकी पॉक्स इज अ वेरी वेल अंडरस्टूड कंडीशन दैट कैन बी मैनेज्ड efficiently with available clinical remedies. We urge individuals to not panic and most importantly not confuse monkeypox with another common viral infection. Monkeypox is completely different and other viral infections are completely different. तो ये हो गया आपका monkeypox के बारे में। अब मैं आपको शॉर्ट में monkeypox एक्सप्लेन करता हूँ। Monkeypox is a viral zoonotic disease caused by the virus and this monkeypox is इन मंकी पॉक्स मेनली आपके स्किन पे रैशेस आते हैं, पूरे बॉडी पार्ट पे इंक्लूडिंग ओरल कैविटी में रैशेस आ सकते हैं। तीसरा, मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होती है। ठीक है, एंड देर इज नो प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स। ये हो गया मंकी पॉक्स के बारे में। लेकिन मंकी पॉक्स पढ़ते पढ़ते हमने दो बेसिक चीज़ें पढ़ी, एक लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नाम का फ्लूइड होता है। लिम्फ नोड जो होते अलग अलग डिसीजेस को फाइट करते हैं and the lymphatic system plays an important role in adaptive immunity, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो सिंपल मीनिंग ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड इज इन्फेक्शन ने हमारी बॉडी में एंट्री करना और उसके बाद सिम्टम देखना, इसके बीच में जो टाइम लैप्स होता है, जो टाइम पास होता है ना, उस टाइम को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, क्लियर। अब एक बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की, चीज़ है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। वो एक बार हम देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। ठीक है, आपको ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में आपको क्या क्या मिलता है ये भी देखेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ WBC भी एक बार हम देख लेते हैं। आपका एक स्टैटिक वाला पोर्शन बेसिक जो आपकी क्या कहते हैं हम, इसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टेट सर्विसेज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी हो जाएगा। हियर यू कैन सी द ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, मतलब जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है ना उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, विच इज़ 55%, देन WBC 4%, RBC 41% एंड WBC और प्लेटलेट दोनों मिलकर 4% है, RBC 41% है और प्लाज्मा 55% है। तो यहाँ आप देख सकते हो आवर ब्लड इज मेड अप ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% सेल्स। और इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है पता है आपको, प्लाज्मा में आपको एंटीबॉडीज मिलती है, प्लाज्मा में आपको प्रोटीन मिलते हैं, फाइब्रोनोजेन नाम का प्रोटीन होता है, अल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन होता है और हर प्रोटीन का काम अलग है। जैसे जो फाइब्रिनोजेन होते हैं ना, फाइब्रोनोजेन ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्ब्यूमिन हमारे ब्लड में क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्या मेंटेन करके रखते हैं, आपका जो क्या कह सकते हैं हम, बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, आयंस का जो बैलेंस है ना, वो मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है, अल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन करता है। और किसी डिसीज के अगेंस्ट जो
एंटीबॉडीज़ बनती है वो भी आपको प्लाज्मा में मिलेगी। उसके बाद प्लाज्मा में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, अलग अलग हार्मोन जो हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं ना, वो भी आपको प्लाज्मा में ही मिलते हैं। तो ब्लड इज मेड अप ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% सेल्स। इसमें जो WBC होती है, WBC की टोटल 5 टाइप्स होती है। यहाँ आप देख सकते हो, नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 इओसिनोफिल, नंबर 3 बेसोफिल, नंबर 4 लिम्फोसाइट एंड नंबर 5 मोनोसाइट। अब इनको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इन सब में ना सेल के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल होते हैं या छोटे छोटे ग्रैन्यूल होते हैं, इसलिए इन तीनों को हम कहते हैं ग्रैन्यूलोसाइट। और अगर आप लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को देखोगे तो इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते, तो वी कॉल देम साइट। अब इनका काम क्या है, हमारे लिए वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो न्यूट्रोफिल क्या करती है, दे फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन एंड दीज आर द मोस्ट कॉमन फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, जब भी आपको इन्फेक्शन होगा, तो सबसे पहले उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कौन करेगा, न्यूट्रोफिल फाइट करेगी। ठीक है। जो यूसिनोफिल्स होती है, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है, अब इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, सपोज मुझे यहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया, तो मुझे यहाँ ईचिंग होगी, मैं यहाँ ईचिंग करूँगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगा, ईचिंग होगी और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा इस वाले पार्ट का, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। एंड रिमेंबर, इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन भी एक तरह का क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स ही है। तो इओसिनोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन एज वेल एज एलर्जिक रिएक्शंस। फिर बेसोफिल में आ जाइए। बेसोफिल में एलर्जिक एंड एंटीजन रिस्पॉन्स। बेसोफिल में क्या होता है, एलर्जिक और एंटीजन रिस्पॉन्स। मतलब बेसोफिल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है। रिलीज हिस्टामाइन कॉजिंग वैसोडाइलेशन, रिलीज हिस्टामाइन कॉजिंग वैसोडाइलेशन। अब वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है, जब आपके ब्लड वेसल्स का, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनका जब डायमीटर बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैसोडाइलेशन। तो बेसोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, eosinophil are responsible for inflammation and neutrophil are responsible for dealing with bacterial and fungal infection. ठीक है। आगे उसके बाद थर्ड आती है लिम्फोसाइट, जिनकी अब हम बात कर रहे थे। हमने देखा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, और बहुत सारी लिम्फोसाइट आपको मिलेगी। तो दे इंक्लूड बी सेल्स, CD4 हेल्पर टी सेल्स। अब आपको जब HIV इन्फेक्शन होता है ना, तो HIV में CD4 सेल का काउंट कम हो जाता है। तो HIV में वायरस का परसेंटेज या वायरल लोड अगर काउंट करना है, फाइंड आउट करना है, तो CD4 काउंट किया जाता है। ठीक है। देन CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो CD4 सेल हेल्प करती है और CD8 सेल सेल्स को किल करती है। एक्चुअली क्या होता है ना, टी सेल जिन जिन सेल को वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उन सेल को किल करती है, और बी सेल एक्चुअल वायरस को किल करती है। ठीक है। तो इंक्लूड बी सेल्स, CD4 हेल्पर टी सेल्स, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, and they operate primarily in the lymphatic system. This I already told you, they operate in lymphatic system. Then monocyte, phagocytosis of pathogens, मतलब ये क्या करती है, पैथोजन को ऐसे एनगल्फ करती है एंड देन उसको सेल के अंदर ले जाकर किल करती है, तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजेंस टू टी सेल्स। मोनोसाइट क्या करती है, टी सेल को हेल्प करती है to identify infectious cells or infection. Eventually, they become tissue macrophages which remove dead cell debris and attack microorganism. और ultimately monocyte क्या करती है, आपके बॉडी में जितनी भी डेड सेल्स है उनको बॉडी से रिमूव करना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करना, ये 2 काम करती है आपकी टी सेल्स। तो बच्चों, हमने अभी अभी आपको मंकी पॉक्स के साथ साथ 3 बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन की। What is lymph node, what is lymphatic system, which organs are part of the lymphatic system, thymus gland
एंड स्प्लीन आर पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ये याद रखो. एंड व्हाट रोल लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज, देन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, what are the different types of WBCs, and what role these different types of WBCs play in our immune response. ये basics हमने कर लिए. फिर हमने पढ़ा what is incubation period, और उसके साथ साथ हमने मंकी पॉक्स भी किया. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी करंट अफेयर्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स. मैंने आपको साइंस टेक के करंट अफेयर करवाए, तो हमने कैसे किया, करंट अफेयर में क्या है ये भी हमने पढ़ा, और उसके साथ साथ करंट अफेयर में जो भी टर्म्स आ रही है उनसे लिंक करके स्टैटिक वाला पोर्शन भी पढ़ा. सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड गाइज, थैंक यू वेरी मच. लेकिन क्लास छोड़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है. IQ सिविल्स एकेडमी जो गुवाहाटी में लोकेटेड है, इनका ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है जो आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट दे रहा है थ्रू देयर इलाइट पैनल ऑफ फैकल्टीज, जिसमें सुनील झा सर है, सचिन कदम सर है जो अभी आपका क्लास ले रहे हैं, डायरेक्टर है अनुज कुमार सर, अनुज सिंह सर, आलोक कुमार है, देन योगेश शर्मा सर, रिजवान आलम सर, विक्रम सिंह सर, नितिन कुमार सर एंड मेनी मोर. ऐसी एक से बढ़कर एक बढ़िया फैकल्टीज है जो मोस्ट ऑफ द दिल्ली से आती है, गुवाहाटी में आकर पढ़ाती है ऑफलाइन क्लासेस में. तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो और गुवाहाटी में शिफ्ट हो सकते हो तो आई रिकमेंड यू कि ऑनलाइन आपने कंटेंट देख लिया, क्वालिटी देख ली, ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर IQ सिविल्स IAS एकेडमी में आकर कीजिएगा. आपकी नॉर्थ ईस्ट में इससे बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं है जो इतना क्वालिटी आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है. इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हो सीधे अनुज सिंह सर जो डायरेक्टर है, उनका ये नंबर है, या फिर नाहिद कयूम जो स्ट्रैटेजिक मैनेजर है उनको भी आप कॉल कर सकते हो, या आलोक कुमार सर को कॉल कर सकते हो. 25 जुलाई और 10 अगस्त से हमारी गुवाहाटी में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है. और इन केस अगर आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो और आप IQ सिविल्स IAS एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का सेशन. बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब लोगों से मिलकर, आप सब लोगों से इंटरेक्ट करके. थैंक यू वेरी मच. दिस इज IQ सिविल्स IAS एकेडमी, अ ग्रेट कोच ट्रांसफॉर्म्स लाइफ. Registrations for civil services program are open. You can call on below mentioned number. Thank you very much guys. Bye bye. Take care. Sayonara. See you soon with new awesome बढ़िया टॉपिक ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. पर्टिकुलरली हम नेक्स्ट टॉपिक जापानीज एनसेफेलाइटिस पे लेंगे. ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय.